बहुत लंबी बातें हैं अमरीश जी। देखिए, चार पांच बातें हैं। पहली बात कि जो पप्पू का जो ठप्पा उनके ऊपर बनाया गया, उन उसको राहुल गांधी ने सिंगल हैंडेडली, अकेले, बिल्कुल अकेले इसको जीत लिया है। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो वैकल्पिक संचार, संवाद और जो कांटेक्ट है, उसके उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त सफलता पाई है कि जब संचार माध्यम जो हैं, टेलीविजन चैनल्स हो, अखबार हो, अगर वो उनको जगह नहीं दे रही थी, चाहे विपक्ष की पार्टियों को जगह नहीं दे रही थी, तो ये सीधा संवाद जो जनता के साथ है, वो एक, उसे मैं ऑल्टरनेटिव मानता हूं। और ये ऑल्टरनेटिव मीडिया भी के लिए भी, और ये ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तीसरी बात यह है कि कल आरएसएस के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले साहब ने गरीबी का मुद्दा उठाया है। तो यही तो वो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी जी। तो ये क्या रिएक्शन हो गया क्या, या उनके प्रभुत्व को देखता हुआ, मतलब बढ़ता हुआ देख करके एक रणनीति के तहत इस बात को अभी निकाला गया है, या उस लेके सामने आए हैं। चौथी बात है कि आप अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में भी देखिए, ये मैं मान सकता हूं कि ये फोटो ऑफ हो सकता है कि भाई भीगते बारिश में बढ़िया सब जगह तस्वीर छपेगी, ये सब हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन ये तो सच्चाई है कि 500 किलोमीटर वो पैदल चल चुके हैं। पहली मतलब मुद्दा ये है। तो और चलते हैं तो क्या करते हैं? तो इसलिए मैं सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, सुनीलम जी के लिए खास तौर से बोल रहा हूं, ये बीजेपी के लिए ही नहीं, बाकी जो विपक्षी पार्टियों में जो सन्नाटा छाया है, मैं कहूंगा पिछले 10 दिन से सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है कि कैसे क्या करें, इसको, इसके जवाब में कुछ करें, इसके विपक्ष में कुछ करें, आइडियोलॉजिकली करें, ग्राउंड पर उतर के करें। तो इस लिहाज से तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक लकीर खींच दिया है। और एक और बात कि कांग्रेस के भीतर भी जो अभी चर्चा हो रही थी कि एसी चेयर में रहते हैं, लुटियंस दिल्ली में ये लोग रहते रहे, नेटवर्किंग से अब तक चलती रही कांग्रेस बहुत सालों से, आर्म चेयर पॉलिटिक्स में खेमेबंदी, गुटबाजी वगैरह से कोई चीज सड़क पे नहीं आती थी। तो अब आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने राहुल गांधी को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, उतार दिया, लेकिन और राहुल गांधी ने भी सड़क पकड़ ली, मतलब पांव से सड़क पकड़ी। तो ये जो एक परिवर्तन हो रहा है, तो वो कांग्रेस के भीतर भी संदेश भेज रहा है। अभी तो उनकी माँ और बहन जाने वाली हैं, तो सारे भी तो आके वहां दर्शन करने जा ही रहे हैं ना। तो पावर सेंटर तो वो बन चुका है। तो अब इस लिहाज में अभी देखना होगा कि आइडियोलॉजिकली और प्रैक्टिकली विपक्षी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी और विपक्ष के कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस छोड़ के गए या अलग पार्टियां बनाई, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा सन्नाटा पूरे विपक्ष में और मुझे भारतीय जनता पार्टी में भी निश्चित रूप से जी। दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब तक तो यही होता था कि वो विदेश चले जाते हैं, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उनको बोलना नहीं आता है। ये सब चीजें एक साथ उन्होंने इस पर काबू पा ली है। तो लोगों को अब थोड़ा समय लगेगा कि इसको रिएक्ट उस पर कैसे किया जाए। या तो एम्बुलेंस को रास्ता देके किया जाए, या घुटने के बल वो किया जाए, या क्या जी। किया जाए। सब कोई को मुझे लगता है कि एक नया इडियम पॉलिटिकल कांटेक्ट में या पॉलिटिकल कैनवैसिंग में मैं कहूंगा, या पॉलिटिकल मास कांटेक्ट में एक नई बात आ गई है। ये देखना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी के युग में, स्पेस के युग में, 5G के युग में पैदल पॉलिटिक्स भी
कुछ काम कर सकती है। जी।